क्या आप स्टूडेंट हैं? क्या आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है? क्या आपको अभी तक अच्छी जॉब नहीं मिली है? क्या आप अभी भी मोबाइल पर रील स्क्रॉल करते रहते हो, जिसकी वजह से आपका समय बर्बाद होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, पूरे दिन इसी में लगे रहते हो? अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है इस वीडियो को देखने की। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लिया तो आप यकीनन कुछ न कुछ सीख के जाएंगे, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नारायण वास्य यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नारायण वास्य यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग पर बेस्ड यूट्यूब चैनल है, जिस पर अगर आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आईपीओ क्या है, आईपीओ कंपनियां क्यों लाती हैं, आईपीओ कैसे लाती हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करें, आईपीओ में इन्वेस्ट करके लोग कैसे करोड़पति बन गए, आईपीओ में निवेश करके अच्छे रिटर्न प्राप्त करने के लिए क्या करें। आज हम इस वीडियो में इन्हीं 5 सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं हम पहले सवाल का जवाब, आईपीओ क्या है। चलिए, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ में जब कंपनियां पहली बार अपनी कंपनी का हिस्सा बेचने के लिए पब्लिक को ऑफर करती हैं तो आईपीओ कहलाता है। दूसरा सवाल है, कंपनियां आईपीओ कैसे लाती हैं। चलिए इसका जवाब जानेंगे। किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने के पहले डीआरएचपी फाइल को तैयार किया जाता है। डीआरएच फाइल में कंपनी की सभी डिटेलें होती हैं। डीआरएचपी का फुल फॉर्म है ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। इस फाइल में कंपनी अपनी हिस्ट्री के बारे में, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्ट को सेल करती है या कंपनी सर्विस देती है, कंपनी ने पास्ट में कैसा ग्रो किया है, कंपनी के पास कोई लोन तो नहीं है, कंपनी ने पास्ट में कोई प्रॉफिट गेन किया है या नहीं किया है। ऐसा तो नहीं है कि पास्ट में कंपनी ने लॉस गेन किया हो। और फ्यूचर आने वाले समय में फ्यूचर में कंपनी का क्या प्लान है। इन्हीं सभी डिटेल को डीआरएचपी फाइल में मेंशन किया जाता है। जब डीआरएचपी फाइल बन जाती है तो इसे सेबी के पास रिव्यू के लिए भेज दिया जाता है। सेबी इसका रिव्यू करती है और देखती है। अगर सेबी को लगता है कि कंपनी जेन्युइन है तो कंपनी आईपीओ लाने के लिए परमिशन दे देती है। आईपीओ लाना आसान काम नहीं है, इसलिए कंपनियां इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर आईपीओ लाने की योजना बनाती हैं और आईपीओ लाती हैं। इस प्रकार कंपनियां आईपीओ लाती हैं। चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे सवाल की ओर। आईपीओ क्यों लाती हैं कंपनियां। आईपीओ लाने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मोटे तौर पर 4 कारण जानेंगे जिससे कंपनियां आईपीओ लाती हैं। जैसे कंपनी आईपीओ इसलिए लाती हैं क्योंकि कंपनी अपना विस्तार करना चाहती है अपनी कंपनी का। दूसरा, कंपनी इसलिए आईपीओ लाती है क्योंकि कंपनी मशीनरी खरीदना चाहती है। तीसरा, कंपनी लोन को चुकाने के लिए आईपीओ लाती है। चौथा, कंपनी किसी और कंपनी को खरीदने के लिए आईपीओ लाती है। इन्हीं कारण की वजह से कंपनियां आईपीओ लाती हैं। हम जानते हैं अपने चौथे सवाल का जवाब, आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करें। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक्सचेंज जाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी कंपनी के यहाँ जाने की जरूरत है। आईपीओ में हम घर बैठे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी को कुछ भी चार्ज नहीं लेना है। ये काम हम ब्रोकर के थ्रू करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में
कई तरीके ब्रोकर अवेलेबल हैं, जैसे एंजल वन, अपस्टॉक, जीरोधा और ग्रो इत्यादि। हम इस वीडियो में एंजल वन का उदाहरण देकर समझेंगे कि आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर से एंजल वन एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें डीमैट अकाउंट खोलेंगे। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आईपीओ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आईपीओ ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हमें दिख जाएंगे कि जो कंपनियां आईपीओ ला रही हैं या जो कंपनियां आईपीओ ला चुकी हैं, सभी की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो हमें ये देखना है कि किन कंपनियों का आईपीओ ओपन है। जिन कंपनियों का आईपीओ ओपन होगा हमें उसमें ही क्लिक कर देना है। जैसे वर्तमान में मीशो का आईपीओ आया है, तो अगर आज मीशो का आईपीओ आया होता तो हम सबसे पहले उसी पे ही क्लिक कर देते। उस पे क्लिक करने के बाद उसमें ये दिखाया जाता है कि कंपनी की प्राइस कितनी है, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, कंपनी की लॉट साइज कितनी है और एक लॉट खरीदने के लिए कम से कम कितने रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये रूल है इंडियन स्टॉक मार्केट में, ये रूल है कि हम आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए हमें कम से कम 15,000 लगभग 15,000 रुपए का इन्वेस्ट करना होता है। 15,000 रुपए इन्वेस्ट करके हम लॉट खरीद सकते हैं। आईपीओ को हम शेयर में नहीं खरीद सकते हैं। आईपीओ में हम 1 शेयर, 10 शेयर, 100 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर ऐसे नहीं खरीद सकते हैं। आईपीओ में हमें शेयर बंडल या लॉट में मिलती है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक लॉट में 10 शेयर आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि 15 आ जाएं, 20 आ जाएं, 50 आ जाएं, 100 आ जाएं। ये कंपनी की प्राइस रेंज पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कंपनी की प्राइस 1,000 रुपए है तो हमें 15 शेयर मिलेंगे। और मान लीजिए कि कंपनी का प्राइस 500 रुपए है तो हमें 30 शेयर मिलेंगे। अगर मान लीजिए कि कंपनी का प्राइस 100 रुपए है तो हमें 150 शेयर मिलेंगे। मान लीजिए XYZ कंपनी है और उसने 1 लाख शेयर इशू किए और 1 लाख शेयर की प्राइस रखी 100 रुपए। तो इस हिसाब से ये रूल है कि 15,000 रुपए कम से कम इन्वेस्ट करना है। कम से कम 15,000, लगभग 15,000। तो इस हिसाब से हमें 150 शेयर मिलेंगे। और जरूरी नहीं है कि आईपीओ के लिए अप्लाई किया है तो हमें आईपीओ अलॉट हो ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 आईपीओ के लिए अप्लाई करें और हमें एक भी आईपीओ ना मिले। ये इसलिए होता है क्योंकि कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए थे और लोगों ने, इससे ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिए, जैसे 2 लाख हो गए, 3 लाख हो गए। इसलिए किसी को शेयर अलॉट नहीं हो पाते हैं। जब अप्लाई हम कर देते हैं तो हमारा जो अमाउंट होता है बैंक में लॉक हो जाता है। जब हम आईपीओ अलॉट हो जाता है तो ये जो अमाउंट है वो कंपनी के पास चला जाता है। अगर हमें आईपीओ नहीं मिल पाता है तो जो हमारा अमाउंट लॉक्ड अमाउंट है वो अनलॉक हो जाएगा और हमें अपने बैंक में हम उसे फिर निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इस प्रकार से हम आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करके कैसे लोग करोड़पति बन जाते हैं, कैसे लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इसी सवाल को। विप्रो का नाम हम सभी ने सुना होगा। विप्रो आज के जमाने में जानी मानी हुई आईटी सेक्टर की कंपनी है। आईटी सेक्टर में साइबर सुरक्षा हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, नेटवर्क हो गया, इसमें कंपनियां ये सर्विस देती हैं। तो विप्रो भी इसी कैटेगरी की कंपनी है, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 40-45 साल पहले हुई थी। 1980 में जब कंपनी ने अपना आईपीओ लाया था तब उसकी प्राइस 100 रुपए रखी थी, 100 रुपए रखी थी। यदि किसी भी व्यक्ति ने आईपीओ का 1 शेयर खरीदा होता और आज तक होल्ड कर लिया होता 2025 तक, तो 1 शेयर की वैल्यू बढ़कर 5 करोड़ हो जाती और 100 रुपए से बढ़कर 1250 करोड़ रुपया बन जाती। ये है आईपीओ होल्ड करने की पावर। मान लीजिए 20 साल ही अगर कोई होल्ड कर लेता तो 2.5 करोड़ शेयर हो जाते और लगभग 500 करोड़ रुपए हो जाते। अमूमन ऐसा होता नहीं है। आज के इस दौर में ऐसा होता है कि जो लोग
आईपीओ का शेयर बाय करते हैं तो वो कंपनी लिस्टिंग होने तक ही होल्ड कर पाती है और मुनाफा कमाकर जल्दी निकाल लेती है। हमें आईपीओ में कम से कम लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए ताकि हमें अच्छे रिटर्न प्राप्त हो सके। इसी प्रकार लोगों ने आईपीओ में इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमा लिए। चलिए चलते हैं हम अपने आखिरी और अंतिम सवाल की ओर। आईपीओ में इन्वेस्ट करके कैसे अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं? तो आईपीओ में अच्छे रिटर्न प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी कंपनी का डिटेल में एनालिसिस करना होता है। ये जानना होता है कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी ने पास्ट में कैसा ग्रो किया है, कंपनी पास्ट में लॉस में रही है या कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है। और ये भी देखेंगे कि आने वाले समय में फ्यूचर में कंपनी की क्या डिमांड रहने वाली है। अगर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी क्या डिमांड रहने वाली है, अगर कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है तो आने वाले समय में सेलिंग बढ़ेगी या घटेगी, या कंपनी सर्विस देती है तो आने वाले समय में उसकी सर्विस को लोग यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ये कंपनी को हमें देखना है। अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि हम किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे तो यकीनन कंपनी हमें अच्छे रिटर्न देगी। जैसे मान लीजिए आने वाले समय में, जैसे आज एआई का दौर है, आप सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई लोगों की नौकरियों को खा रहा है। इसी प्रकार एआई का दौर आने वाला है, धीरे धीरे मशीनीकरण आने वाला है। तो इन्हीं सेक्टर में तेजी आने के संकेत हैं। आईटी सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो गया। अगर हमें इन्हीं सेक्टर को ध्यान में रखकर हमें एनालाइज करना है और ये पता लगाना है कि आने वाले समय में किन कंपनियों के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, किन कंपनी के सेक्टर आज स्टॉक मार्केट में किस सेक्टर में तेजी आने वाली है। अगर हमने ये जान लिया, ये सोच समझ के हमें निवेश करना है। अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है तो यकीनन अच्छे निवेश प्राप्त होंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।